Last week we spoke about the fruits of closeness to God. पिछले हफ्ते हमने बात करी थी जब परमेश्वर के नजदीकी में हम चलते हैं तो उसके क्या क्या फल होते हैं। And in Colossians chapter 1, 10 to 12 talks about when you are full of the will of God for us through God's wisdom, there are so many aspects outflow of that. और हमने देखा था पहला कुरिन्थियों के पहले अध्याय 10वीं 11वीं आयत में कि जब हम प्रभु के नजदीक चलते हैं तो बहुत सारी बातें हैं जो उसके साथ साथ हमें मिलती हैं। In Colossians chapter 1, 10 to 12 identifies 5 amazing blessings of knowing the will of God through the God's Spirit. और कुलुस्सियों पहला अध्याय उसकी 10वीं और 11वीं आयत में हम देखते 5 अद्भुत बातें जो हमें मिलती हैं जब प्रभु के साथ उसकी आत्मा के अनुसार हम चलते हैं। Living lives worthy of God, और हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो pleasing Him in every way, उसे सब प्रकार से प्रसन्न हो bearing fruit in every good work, और हर काम प्रकार के भले कामों में फल लगे, growing in His knowledge, परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाएं and being strengthened with all power according to His glorious might. और उसकी महिमा और शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य में बलवंत होते जाएं। Today we want to talk about how bearing fruit in our ministry is a result of closeness to God. It automatically happens when you're intimate with God. और हम देखेंगे एक बात को हमारी सेवकाई में जो हमें आशीष मिलती है जब हम वो अस्वाभाविक रीति से होता है जब प्रभु के नजदीकी में हम चलते हैं। God wants us not only have a ministry, He wants us to have joy of ministry. और हमें सिर्फ सेवकाई नहीं पर परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सेवकाई में आनंद उठा सकें। Now, as we walk closely with God, we'll be able to discern the voice of God and therefore the will of God. जब प्रभु के नजदीकी में हम चलते हैं तो हमें ये परख हो जाती है कि परमेश्वर की आवाज को परख सकें और उसके आवाज को परख के उसके साथ चल सकें। There are many voices that speak to us. बहुत सारी आवाजें हैं जो हमसे बातें करती हैं। God's Spirit speaks to us. ये ब्रदर God's Spirit speaks to us. परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करता है। The evil spirit can speak to us. और दुष्ट आत्मा भी हमसे बात करते हैं। Our spirit speaks to us. हमारी अपनी आत्मा हमसे बात करती है। And also our own minds can play tricks where we have a dream, we think the dream is from God and we get guided by dreams and visions. Not vision, dreams. और कई बार हम सपने देखते हैं, कुछ स्वप्न आता है, कोई ऐसी बात आती है तो हम सोचते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से हमारे को मिल रहा है। When we walk closely with God, we can discern the voice of God when we have the gift of discernment. और जब परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हमारे को ये दान होना चाहिए परख की आत्मा का जिससे हम पहचान सके ये आवाज किसकी है। One of the gifts of the Holy Spirit is the gift of discernment of spirits. पवित्र आत्मा की ओर से एक जो दान हमें मिलता है उसका एक दान ये है कि हमें परख की आत्मा मिले। In 1 Corinthians chapter 12 verse 10 talks about discerning of spirits. पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में ये परख की आत्मा की बात वहां पे लिखी है। When you have that gift, we can discern God's voice, and when you discern God, we can also know the will of God for the specific will of God. तो जब परमेश्वर की आत्मा की ये परख की आत्मा परमेश्वर में देते हैं तो हम परमेश्वर की आवाज को पहचान सकते हैं और परमेश्वर की इच्छा को भी उसके द्वारा से जान सकते हैं। It's quite natural for a Christian to be able to listen to the Lord's voice. और ये मसीह के लिए एक बड़ा स्वाभाविक और बहुत सरल है कि परमेश्वर की आवाज को सुन सके। Because we are His sheep, He is our shepherd. और वो हमारा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें हैं। In John 10:27, Jesus says, "My sheep listen to my voice." और यूहन्ना 10:27 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरी भेड़ मेरी आवाज को पहचानती है। So when we are His sheep, we will hear His voice very clearly. अगर हम उसकी भेड़ हैं, तो उसकी आवाज को हम बड़े आसानी से और सफाई से पहचान सकते हैं। And once we hear His voice, we can follow Him, and we know His will. His voice will reveal His will. And I say voice, I mean the will of God for us. और अगर हम प्रभु की आवाज को सुनते हैं, सुन पाएंगे, तो हम उसकी इच्छा को भी जान पाएंगे क्योंकि उस आवाज से हम उसकी इच्छा को जान जाएंगे। Whatever calling God has given to us, to fulfill that calling, need to be very intimate with God. और हमारी चाहे जो भी बुलाहट है, जिस बुलाहट से परमेश्वर ने हमें बुलाया है, उसके लिए उसको पहचानने के लिए हमें बहुत नजदीकी में परमेश्वर के साथ चलना है। When the Lord chose 12 disciples to be apostles,
In Mark chapter 3, 14, 15, it says, He chose 12, called them apostles, that they would be with Him. He would send them out to preach and to drive out demons. और मरकुस 13 तीसरा अध्याय की 13, 14, 15 में प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने 12 चेलों को बुलाकर उनको भेजा, तो उनको नियुक्त किया और कहा दुष्ट आत्मा को निकालने का उनको अधिकार भी दिया। First of all, they should be with Him, have fellowship with Him. सबसे पहली बात है कि वो उसके पास होने चाहिए, उसके साथ होने चाहिए प्रभु के। And we're all called to have fellowship with the Lord, based on 1 Corinthians chapter 1, verse 9. और पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय की 9वीं आयत के अनुसार हम सबको परमेश्वर ने अपने नजदीकी में बुलाया है, उसकी संगति में बुलाया है। That verse says, God who called us into fellowship with His Son Jesus Christ the Lord is faithful. और वहाँ लिखा है परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। We are called, we always depend upon the Spirit of God for our ministries. हमें हर समय अपनी सेवकाई के लिए प्रभु के ऊपर निर्भर होना जरूरी है। And when we're intimately close to God, there'll be fruit in our ministry, and we'll be at the right place at the right time, doing the right things and saying the right things. और अगर हम प्रभु के साथ नजदीकी में चल रहे हैं तो हम परमेश्वर हमारे को सही जगह पे सही समय पे रखेगा और हम सही बात सही तरीके से बोल पाएंगे। The prophet Isaiah writes in chapter 50, verse 4 of Isaiah, 50वां अध्याय उसकी 4थी आयत में यशायाह ऐसा बोलता है, The sovereign God has given me instructed tongue to know the word to sustain the weary. वो यहोवा ने मुझे सीखने वालों को जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। He awakens me morning by morning, awakens my ear to listen like one being taught. भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरे कान खोलता कि मैं शिष्य के समान सुनूं। When we wake up in the morning, we are called to be people who wake up and listen to Him and then go face people. और हम जब हमें ऐसे लोग होना चाहिए कि हम सुबह उठें तो हम प्रभु की आवाज के नजदीकी में रहें और फिर जाके हम जो परमेश्वर ने हमें बोला उसको लोगों तक पहुंचा सकें। Earlier messages I spoke about how our life of prayer should be when you're alone with God, we spend a lot of time in prayer. और सेवकाई के लिए भाई ने आपको बताया था पहले भी कि जब हम प्रभु के साथ होते हैं तो हमें बहुत ज्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताना चाहिए जब हम अकेलेपन होते हैं। In public, we speak very few, we pray very short prayers, not long prayers. जब हम लोगों के बीच में होते हैं तो हमारे को लंबी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, हमें छोटी प्रार्थना करनी चाहिए। So when you spend time with God early morning or whenever you listen to Him, then He will guide you as to what He has to go and speak to people. You just have to go and speak to them, that's all. तो जब हम प्रभु के साथ समय बिताएंगे प्रार्थना में नजदीकी में तो प्रभु हमारी अगुवाई करेगा, हमें बताएगा, हमें जाके सिर्फ उन लोगों को परमेश्वर ने जो हमें बताया वो बताना है। Before we face the world, before we face people, we're called to face up to God and listen to His voice. इससे पहले हम संसार के लोगों का, संसार की बातों का सामना करें, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के सामने बैठ के उसका सामना करें। And He speaks to us through the scriptures. और परमेश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा से बात करता है। When I began my walk with the Lord, I used to spend morning time, early morning, 50% time would be prayer, 50% would be reading the Bible. और जब भाई जब शुरुआत में जब प्रभु में आए तो जब सुबह का समय परमेश्वर के साथ बिताते थे तो उसका आधा समय वचन पढ़ने में और आधा समय प्रार्थना करने में लगाते थे। In prayer, we talk to God, we tell Him our burdens, our concerns, and we ask so many things. And through the Word of God, He speaks to us. और प्रार्थना में परमेश्वर को अपनी बातें बताते हैं, हमारी समस्याओं को जो भी बातें हम बताते हैं परमेश्वर को और वचन के द्वारा से परमेश्वर जो हमसे बातें करता है। He reveals Himself to us in scriptures. परमेश्वर अपने आप को, अपनी इच्छा को अपने वचन के द्वारा से हम पर प्रकट करते हैं। His unchanging nature is revealed in scriptures to us, but through the Holy Spirit. परमेश्वर का जो स्वभाव है, जो चरित्र है, जो ना बदलने वाला है, वो उसके वचन से हम पे प्रकट होता है। So when I began my walk with the Lord, I used to spend 50% of time in prayer, 50% in Word of God. Now, as I pray early morning, while praying itself, God reminds me of scriptures, and then He brings it to my remembrance. और शुरुआत में भाई 50 आधा समय वचन पढ़ने में, आधा समय प्रार्थना में लगाते थे। पर अब जो है जब प्रार्थना में जैसे आते हैं परमेश्वर अपने आप अपने वचन से वो बातें भाई पे प्रकट करने लगते हैं। Of course, after I also read the Bible to learn of God even more. और ये जरूरी है भाई, वचन भी पढ़ते हैं
क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से हमारे को और सिखाते हैं। But in prayer itself, He'll speak to us. और हमारी प्रार्थना के द्वारा के बीच में ही परमेश्वर हमसे बात करते हैं। In fact, at night when we sleep, our hearts will instruct us. और बल्कि जब हम रात में सोते हैं, हमारा हृदय हमारे को हिदायतें देता है। In Psalm 16, verse 7 and 8, the psalmist writes, और भजन 16 उसकी 7वीं 8वीं आयत में भजन लिखने वाला बोलता है, praise the Lord who counsels me, even at night my heart instructs me. मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। I said the Lord always before me, because in my right hand I will not be shaken. मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। Today He's not on our right hand; He's He lives inside us. और अभी परमेश्वर जो है हमारे दाहिने हाथ में नहीं है, वो हमारे हृदय में अंदर हमारे पास करते हैं। Of course, He holds the right hand; He leads us the way we have to go. But He dwells inside us. Our body is the temple of the Holy Spirit. और वो हमारे अंदर रहते हैं, पर साथ में हमारे हाथ को पकड़ के हमें जिस मार्ग में ले जाना है उसमें लेके जाते हैं, और हमारे हृदय में अपनी आत्मा के द्वारा रहते हैं। Please spend time with the Lord before you face the world. Listen to His voice and be guided by Him. तो परमेश्वर के साथ हमें बहुत जरूरी है समय बिताना, उसके वचन को सुनना और समय बिताना, और उसकी आवाज को सुनने के लिए उसके वचन पे मनन करना। In Psalm 32 verse 8, the Lord says, I will instruct you and teach you where to go, the way you have to go. I'll counsel you and watch over you. और भजन 32 उसकी 8वीं आयत में लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा, सम्मति दिया करूंगा। The next verse says, do not be hostile to you without no understanding, but be controlled, but bit and bridle, or they will not come to you. और अगली आयत में लिखा है, तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और बाग से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने की। Must consciously make an attempt to come to draw close to God. और हमें पूरे मन से हमारे को परमेश्वर के नजदीकी में उसके आना चाहिए। Now, as we choose to be a friend of the Lord, we'll find our ministry becomes fruitful, and we'll be at the right time, at the right place, saying the right things. और हम परमेश्वर के साथ जब चलते हैं, दोस्ती वाला हमारा रिश्ता हो जाता है परमेश्वर के साथ, तो परमेश्वर हमारी सेवकाई को आशीष देते हैं, हमें सही समय पे सही जगह पे हमें रखते हैं। In fellowship with God, we spend time listening more to Him than talking more to Him. जब परमेश्वर संगति करते हैं, हम उसकी सुनते हैं, उसके साथ और समय बिताते हैं। And when God speaks to us, we immediately act. और जब परमेश्वर हमसे बात करते हैं, तो एकदम से उस काम को पूरा करने में लग जाते हैं। There are times to pray, there are times to act. और कुछ समय होते हैं जब हमें प्रार्थना करनी चाहिए, और कुछ समय होता है जब हमारे को काम करना चाहिए। It's time to pray and wait upon God, don't act. जब प्रार्थना का समय है, तो आप प्रार्थना करें, उस समय काम ना करें। When it's time to act, don't pray. और जब काम करने का समय है, उस समय प्रार्थना ना करें। Because God has spoken to you what you have to do. Just do it. Once He speaks to you, you must do it. परमेश्वर ने तो आपको एक बार बता ही दिया क्या करना है, जब एक बार बता दिया तो हमें काम करना है। There's a point of time when Joshua took the Israelites to war against enemies. और एक समय था जो यहोशू इज़राइल के लोगों को दुश्मनों के सामना करने को लेके गया, And he lost the war. और लड़ाई को हार गया। And he's lying prostrate on the ground, praying to God and asking God, what are you going to do about your name? Very concerned about God's name. और वो परमेश्वर के सामने दंडवत पड़ा हुआ है, मुंह के बल पड़ा हुआ, और कह रहा है कि प्रभु अब तेरे महान नाम का क्या होगा। And he actually had to settle sin in the camp. Settling sin in the camp, he went to war and tried to do something for God when he actually had to wait upon God and settle matters. और वो समय इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि उनके इजराइलियों के जो छावनी थी उसमें पाप था, कान का, और वो पर इसलिए जब प्रार्थना करने का समय है तो काम नहीं करना, और जब काम करने का समय है तो प्रार्थना नहीं करनी। He was lying prostrate on the ground and wondering how God is going to deal with the issue because they lost the war and what will people say about God? That's what he was concerned about. और उसको इस बात की चिंता हो रही थी कि परमेश्वर सामने मुंह के बल गिरा होकर ये सोच रहा है कि अब तो हम लड़ाई हार गए, अब अगर हम हार जाएंगे तो परमेश्वर के महान नाम का क्या होगा। And God is rebuking Joseph for praying when he should be acting. और परमेश्वर यहोशू को उस टाइम डांटते हैं कि ये प्रार्थना का समय नहीं है, ये काम करने का समय है। Half day lying on the ground and crying out to God, and God, go and settle sin in the camp. Israel has sinned, go and settle the sin in the camp. Joshua 7 chapter verse 10 it is.
और यहोशू 7:10 में यहोशू को परमेश्वर कहते हैं, तू मुंह के बल क्यों पड़ा हुआ है, उठ खड़ा हो जा और तो जाके तेरे इजरायली कैंप में जो है, जो छावनी के अंदर पाप है, उस पाप को दूर कर। We must have wisdom from God to know when we should act and when we should wait on God to listen to His voice. और हमारे को परमेश्वर से बुद्धि मांगनी चाहिए कि कब हमें आवाज, जब परमेश्वर की कब आवाज सुननी है, कब हमें प्रार्थना करनी है, कब काम करना है। Even Moses, at one point of time, without consulting God, on his own he spoke to the Israelites. और मूसा ने भी एक बार बिना परमेश्वर से पूछे इजरायली लोगों से वो बात करता है। They came to the border of the Red Sea. They were about to cross the Red Sea, but the Red Sea was there was a sea, and on both sides there were mountains, and there was a small sort of triangular shaped beach called Nuweiba Beach, where I've been there actually. That's where they camped, and the Egyptians following them. और जब इजरायली लोग मिस्र से आ रहे थे, तो वो लाल समुद्र सागर के पास आ जाते हैं। दोनों तरफ पहाड़ थे और एक तिकोनी जगह थी जिसे नुवेबा बीच कहते हैं। भाई वहाँ गए भी हैं, इज़राइल में वो जगह है। वहाँ पे वो जब गए तो वहाँ पे वो फँस जाते हैं क्योंकि पीछे से मिस्री लोग आक्रमण करने आ रहे थे। It's not Israel, it's in Egypt actually. या इजिप्ट, यस। So सिनाई कनान। the front of them was the Red Sea. Both sides there's mountains, and in between the small little gorge coming in for them to enter the triangular shaped beach. और वो ऐसी जगह थी, दोनों तरफ पहाड़ थे, सामने समुद्र था, एक तिकोनी सी जगह बनती थी, पर वहाँ उस तिकोनी जगह में आने के लिए दोनों पहाड़ों के बीच में से एक सकरा सा रास्ता था। So in a way they were trapped in the triangular beach. 2 million people approximately. और वो जो लोग थे वो घबरा गए कि हम तो अब फंस गए इस जगह पे, हम निकलने का कोई चारा नहीं है। And Moses, without consulting God, telling the Israelites, stand firm to seek God deliverance. That's what he told them. और मूसा परमेश्वर से बिना बात किए हुए, बिना जानकारी लिए हुए बोल देता है, तुम स्थिर खड़े रहो और परमेश्वर के बड़े उद्धार के काम को देखो। They're not supposed to stand, they're supposed to move on. उन्हें वहां खड़े नहीं होना था, उन्हें वहां से आगे बढ़ना था। God tells Moses, stretch out your rod. तो परमेश्वर मूसा से कहते हैं, अपनी लाठी को बढ़ा। And he set the rod, the Red Sea parted in two. और जैसे ही वो मूसा अपनी लाठी को बढ़ाता है, लाल सागर जो है 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। So Moses' response was quite human, very human response. In front of them, the Red Sea, this side mountain, they're trapped. What to do? Stand firm and see what God will do. But God didn't want them to stand firm. Wanted them to move on. और मूसा ने बड़े स्वाभाविक इंसानी तौर से इस बात को सही जवाब दिया। बोला लोगों से कि भाई दोनों तरफ पहाड़ है, बस सामने सागर है, कोई चारा नहीं है भागने का इधर-उधर। तो वो उसने इसलिए स्वाभाविक से बोला कि खड़े होके परमेश्वर के उद्धार को देखो। पर परमेश्वर ये समय रुक के खड़े होने का नहीं था, आगे बढ़ने का था। If I listen to God, God would told me, stretch out your rod and you all go to Red Sea. अगर परमेश्वर से बात की होती, सुना होता, तो परमेश्वर की बात को समझता कि हाँ, उसे लाठी बढ़ानी है और उन्हें लाल सागर में आगे बढ़ना है। So often you go on our own, we think it's God's will. If find it's not God's will, then get disappointed. कितनी बार हम जो है सोचते हैं परमेश्वर की इच्छा, आगे बढ़ते हैं और फिर जब पता चलता है परमेश्वर की इच्छा नहीं है, फिर हम निराश हो जाते हैं। Now in the book of Jeremiah, chapter 6, verse 16, we read, और यिर्मयाह 6 अध्याय उसकी 16वीं आयत में हम पढ़ते हैं, stand at the crossroads and look. Ask for the ancient paths, ask for the good ways and walk in it, find rest for your souls. यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े हो और कर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा और उसी में चलो। Imagine you come to crossroads of life. There are many avenues, different alternatives are there. मान लीजिए आप ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पे कई रास्ते हैं, आप कोई भी रास्ता चुन सकते हैं। You can do one of two things. तो आप ये 2 में से एक काम करेंगे। Either try every path, find us not the one, will go and come back and again go to the next road, again come back, again go to the next road. तो आप यही हो सकता है, आप एक मार्ग में जाएँ, पता लगे ये वो मार्ग नहीं है, फिर वापस आएँ, फिर दूसरा लें, फिर ये भी नहीं है, फिर वापस आएँ। इस तरह से आप अलग-अलग मार्ग पे चल सकते हैं। Instead of doing that, what do? We hate upon God, say, Lord, which is the way I should go? He'll teach us the way we have to go. और दूसरा जो तरीका परमेश्वर जो चाहता है कि हम परमेश्वर से कहें, प्रभु आप मुझे मार्ग दिखाएँ, परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें सही मार्ग दिखाएगा। So before starting off on a particular path, ask us counsel, seek us counsel, and He'll give us the peace about where we have to go. तो जब हम अपने किसी मार्ग में चलते हैं, हम परमेश्वर से बुद्धि माँगे, सम्मान माँगे, उसकी सलाह लें, ताकि वो हमारी आत्मा के द्वारा से हमारी अगुवाई करेगा। In Colossians chapter 3, verse 15, Paul writes, कुलुस्सियों 3:15 में पौलुस लिखते हैं, let the peace of Christ rule in your hearts, and members of one body been called to peace.
और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। Let the peace of Christ rule in your hearts. और परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय में राज करे। What does it mean of ruling? The word ruling is from a Greek word called bravio, which means to decide. और राज करना जो है यूनानी शब्द बराबियो से बना है, जिसका मतलब है निर्णय लेना। Now, there are many avenues before you. Do not know where to go. You let the peace of Christ decide for you which way you have to go. मतलब कई मार्ग हैं और हमारे को समझ नहीं आ रहा। परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की आत्मा हमारे को उसको निर्णय लेने दो, वो हमें बताए कि हमारे लिए कौन सा मार्ग Choosing between right and wrong, good and bad is very easy. है। और अच्छे बुरे में, भले बुरे में कौन सी बात सही है, वो तो बड़ा आसान काम है। But deciding between good and good is very difficult from a human perspective. और मनुष्य की रीति से अगर देखें तो अच्छे में और अच्छे में दोनों ही अच्छे हैं, उसमें से कौन सा चुने ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। Only one is best. और उसमें से एक है जो सबसे अच्छा है, सबसे उत्तम है. सबसे उत्तम है। And for that, you must seek God's counsel and then walk. और उसके लिए हमें परमेश्वर की इच्छा जानना जरूरी है और फिर हमें उसमें चलना है। Let's read Isaiah chapter 48, 17, 18. In Hindi we can read. Isaiah 48, 17, 18. 48 और 17 और 18। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वो यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के निमित्त शिक्षा देता हूँ, और जिस मार्ग से तुझे जाना है, उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों की नाई होता। What God is saying here is, I am your God who will teach you what is best for you. परमेश्वर कह रहा है, मैं जो तेरे लिए सबसे अच्छा मार्ग है, उसमें तुझे शिक्षा दूंगा। And if you only had paid attention to my commandments, your peace would have been like a river, righteousness like the waves of the sea. और वो कहता है, भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुनता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के नाई होता। There's a general will of God and a specific will of God. परमेश्वर की एक सामान्य इच्छा है और एक खास हमारे एक व्यक्ति के लिए एक खास इच्छा होती है। Now, in that passage, the Lord says, if only you paid attention to my commandments, your peace would have been like a river. और परमेश्वर ये कह रहे हैं, अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, तो तेरी शांति एक नदी के समान होगी। To preserve the peace of God, we walk in the ways of God. General will of God. परमेश्वर की शांति को अपने हृदय में बनाए रखने के लिए परमेश्वर की जो सामान्य इच्छा है, उसको हमें मानना, उसको पूरा करना जरूरी है। When we're busy fulfilling God's general will, we can discern God's specific will. जब परमेश्वर की साधारण सामान्य इच्छा को हम पूरा करने में लगे रहते हैं, तब परमेश्वर अपनी खास हमारी खास इच्छा जो है वो हम पे प्रकट करते हैं। General will is to obey his teachings, और साधारण इच्छा ये है कि हम उसकी शिक्षाओं को, आज्ञाओं को माने, to live a holy life, पवित्र जीवन बिताएं, to have fellowship with him, उसके साथ संगति करें, to have fellowship with God's people. परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करें। This is for every Christian, this calling is. तो ये तो हर मसीह के लिए ये बुलाहट है। When you're busy doing this will, then you can discern God's specific will. और जब हम इस काम को, परमेश्वर की सामान्य इच्छाओं को पूरा करने में व्यस्त रहते हैं, तब हम परमेश्वर की खास इच्छा हमारे लिए क्या है, वो उसको भी पहचान पाएंगे। When he speaks to us, we will know. तो जब हमसे बात करेंगे, हम पहचान लेंगे, उसको समझ जाएंगे। These are fruits of walking closely, intimately with God. और ये फल होते हैं जब हम परमेश्वर के साथ नजदीकी में चलते हैं। Now let's take the example of Philip who had been to Samaria, and now God, through angel, speaks to him to go down to the desert road that goes to Gaza. और जब समरिया में फिलिप उदाहरण देखते हैं, जब वो फिलिप समरिया में था, तो परमेश्वर का आत्मा उसको बताता है कि तू गाजा को के जो मार्ग है उसको वहां पे जा। Now first the angel speaks, then Spirit speaks. First the angel says, पहले स्वर्गदूत उससे बात करता है, go down the desert road that goes to Gaza. वो कहता है जो मार्ग गाजा को जाता है उस पे उसकी ओर जा। The south road that goes to Gaza. और वो उस मार्ग पे जा जो गाजा को जाता है। So Gaza actually is southern part of Israel. और गाजा जो है इजराइल का दक्षिणी भाग है। From Jerusalem is going down south, desert road that goes around desert to Gaza. और यरूशलेम से
जो रेगिस्तान है उससे होके गाजा को जाता है, जो मार्ग है जो रेगिस्तान से होके जाता है दक्षिण की ओर, उस मार्ग में जाने को बोलता है। First, the angel speaks to him, पहले स्वर्गदूत उससे बात करता है then he goes, obeys. और वो उसकी आज्ञा मान के जाता है, And then the Holy Spirit speaks to him. Spirit said to him, और फिर बाद में परमेश्वर का आत्मा उससे कहता है go stand near the chariot. कि जाके उस रथ के पास खड़ा हो जा, रथ के पास जा। And then the Bible says in Acts 8 chapter, is 29 30th verse, Philip ran to the chariot. और प्रेरितों 8वां अध्याय उसकी 30वीं आयत में लिखा है, फिलिप्पुस ने उस ओर दौड़कर उस रथ की ओर दौड़ जाता है वो। The Bible does not say Philip went to the chariot. ये वचन में ये नहीं लिखा कि फिलिप जो है वो रथ के पास चला गया। If it said went, you won't wonder they walked or whether they ran. और वह उसको जाने के लिए वो चल के नहीं गया, वो दौड़ के गया। And Bible says he ran to the chariot. It's very important to understand. He ran as soon as the Spirit spoke to him. और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस बात को समझना। परमेश्वर का आत्मा ऐसे लिखता है कि वो जब परमेश्वर की आवाज उसको मिली तो वो दौड़ के गया। All God told was go and stand near the chariot. He ran. God didn't give a message to go to speak. और वो उसको परमेश्वर ने बोला था कि रथ के पास चला जा, और वो रथ के पास जैसे ही उसको आज्ञा मिली वो दौड़ के गया। He didn't say, Lord, give me a message, I will go. वो ये नहीं कहा उसने कि प्रभु अपना संदेश मुझे दे दीजिए पहले, फिर मैं जाऊंगा। But in that case, God had told him, you go, I'll give you a message. तो अगर ऐसा कहता तो परमेश्वर कहते ठीक है तू जा, फिर अपना संदेश दे दे। Go right now. He ran to the chariot. परमेश्वर ने कहा तू जा, वो दौड़ के गया रथ के पास। In the chariot was a man, was an Ethiopian eunuch who was reading the book of the prophet Isaiah. और उस रथ में एक कूशी व्यक्ति था जो कि यशायाह की पुस्तक पढ़ रहा था। And then when Philip reached the chariot, he's asking the Ethiopian, do you understand what you are reading? और वो जब वो उसके पास जाता है तो उसको पूछता है कि क्या जो तू पढ़ रहा है ये यशायाह की पुस्तक को, इसे कुछ समझ रहा है? The Ethiopian says, how can I understand unless someone explains to me? और वो उसे कहता है जब तक कोई मुझे समझाएगा नहीं मैं कैसे समझूं? What's he reading? He's reading Isaiah 57. और वो क्या पढ़ रहा है? वो यशायाह 53 उसकी 7वीं आयत पढ़ रहा है। Like a lamb that is slaughtered, like a sheep who shears head, he did not open his mouth. और उसमें कहा जैसे मेमना अपने ऊन कतरने वाले के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। There's a prophecy about Jesus before Pontius Pilate, before the Romans. He didn't open his mouth. और ये भविष्यवाणी थी प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जैसे प्रभु यीशु मसीह पिलातुस के सामने मुंह नहीं खोला, चुपचाप रहे। And Ethiopian asks Philip, how can I understand someone explains to me? और वो खोजा जो है वो फिलिप से बोलता है, फिलिपुस से, कि जब तक मुझे कोई समझाएगा नहीं मेरे को कैसे समझ में आएगा? Who the prophet speaking about, himself or someone else? ये जो भविष्य रखता है किसके बारे में बोल रहा है? अपने बारे में बोल रहा है या किसी और के बारे में बोल रहा है? Bible says, beginning from that very verse, Philip went on to speak the good news of Christ. और पवित्र आत्मा जी ने होने दिया कि वो खास आयत पढ़ रहा था और फिलिपुस जाके प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसको बताता है। What a convenient verse to talk about Jesus. और कितनी अच्छी आयत थी जिसमें आसानी से परमेश्वर का वचन उसको सुनाया जा सकता था। Like a lamb that was slaughtered, he did not open his mouth. Who is the he? That's the question that Ethiopian asked. Who is this person? Who is he? Prophet or someone else? और वो भेड़ की नाई अपने वध करने होने के लिए पहुंचाया गया और वो उनको करने वाले के सामने चुपचाप रहा। ये वो कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह है जो उसको समझाना था। The Ethiopian was not meditating upon the word of God. He was reading the word of God. और ये इथोपी जो खोजा था, वो जो है कूशी जो था वो परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था, उसमें मनन नहीं कर रहा था। When you meditate, you look at one particular verse, ask for inner meaning, and meditate, focus on that particular verse. और हम जब वचन पढ़ते हैं, हमें एक आयत पढ़ के और परमेश्वर के आत्मा से हमें मनन करना चाहिए उस वचन पे कि वो वचन से के द्वारा से परमेश्वर हमसे बातें करे। Ethiopian was not meditating, reading. Reading means one by one, verse to verse, he keeps on going, reading. और वो मनन नहीं कर रहा था। ये खोजा जो था ये बस एक आयत के बाद एक आयत पढ़ता चला जा रहा था। Reading because he couldn't understand it. तो वो ऐसा इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था। So because he ran to the chariot, he got the Ethiopian just in time reading Isaiah 57.
और वो जैसे ही फिलिप्पुस के पास था वो पूछता है, तू क्या पढ़ रहा है? वो यशायाह 53:7 आयत पढ़ रहा था। If I had not ran to chariot, what would have happened? अगर फिलिप्पुस दौड़ के नहीं जाता तो क्या होता? After the Holy Spirit spoke to him, he waited. Lord, I want confirmation. You are speaking. Who's speaking, Lord? I want confirmation, Lord. And then after God speaks, you hesitate. Should I go? Should I not go? Suppose और you have done that. What will happen? अगर फिलिप्पुस जो परमेश्वर की आवाज है उसको सुनाई दी, उसके बाद वो कहता है, प्रभु आप मुझे बताएं कि अब मैं कैसे पहचानूं कि आपकी आवाज है? अब आप ये मैं इसके पास जाऊं ना जाऊं, क्या बोलना है? ये सारी बातें अगर बोलता और देर करता तो क्या हो जाता? But if he had waited after God spoke to him, this man would have gone to the 54th chapter, 50th chapter. और अगर वो रुका रहता, फिलिप्पुस दौड़ के नहीं जाता, तो हो सकता था ये जो खोजा था खुशी, ये 53वां अध्याय खत्म करके 54वें अध्याय तक पहुंच गया होता। If he kept on waiting on the Lord after God spoke, he would have gone to Ethiopia in the meantime. और अगर वो परमेश्वर की आवाज सुनने के बाद और वो रुका रहता, तो हो सकता है वो कूशी जो था उस समय तक तो देरी के कारण से अपने देश इथियोपिया भी पहुंच जाता। The moment the Holy Spirit spoke, we ran, which means we should be people who wait on God. Once God speaks, we run. We don't wait after that. तो हमें ऐसा लोग होना है, जैसे ही परमेश्वर हमसे बात करे, हमें रुकना नहीं है, हमें एकदम दौड़ के उस काम को करना है। There's a meaning of walking in step with the Spirit. और एक मतलब है इस बात का कि परमेश्वर के साथ, आत्मा के साथ-साथ चलना। Romans 8:14 says, as many are led by the Spirit of God are sons of God. रोमियो 8:14 में लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया, उन्हें परमेश्वर जो परमेश्वर के आत्मा ने चलाया था, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। In Galatians 5:25, Paul writes, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. और गलातियों 5 उसकी 25वीं आयत में लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चलें भी। And because he ran as soon as God spoke, he had a very fruitful ministry. और क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज सुन के दौड़ के काम किया, इसलिए उसकी सेवकाई बहुत फलवंत हुई। We are called to be laborers for the Lord. हमें बुलाया गया है कि हम परमेश्वर के साथ सहकर्मी बने। A human laborer working for a human being, moments the boss gives a commandment, he has to obey. He has to work very hard and labor. और जो मजदूर होता है, वो अपने जिसने उसको काम पे रखा है, उसकी बात सुननी पड़ती है, उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। A slave labors, a servant works. और ये गुलाम जो है वो तो गुलामी करता है, जो सेवक है वो सेवा करता है। And we are all called to be slaves of Christ. The word for servant used in Bibles, many Bibles, for example, Romans 1:1 is actually a slave, not servant. Doulos in Greek. D-O-U-L-O-S, doulos. और जो यूनानी भाषा में ये जो शब्द प्रयोग है गुलाम के लिए, वो डोलोस है, जो कि है जो है गुलाम है, जो दास है, वो अपने स्वामी की सारी बातें उसको माननी पड़ती जैसा भी वो कहता है। For example, Romans 1:1 in my Bible, NIV Bible, it says, I, Paul, servant of Christ, called to be an apostle. और रोमियो 1:1 में लिखा है बाइबल में, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है, और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। Romans 1:1, can you read it, please? पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है। और Okay, परमेश्वर it says das. Okay, but the Greek word is actually slave, gulam. और यहाँ पे दास लिखा है, पर वास्तव जो शब्द यूनानी भाषा के अनुसार अगर देखें, So when we are slaves of Christ, when Master gives commandment, we obey and we labor in fulfilling that. Brother, can you hear me? I think okay. Now I can hear. So since as soon as God speaks to you, start laboring for the Lord, and we'll fruit in our ministries. और जैसे ही हम प्रभु के साथ साथ चलते हैं, उसकी आवाज को सुनने लगते हैं, हम देखें कि हमारी सेवकाई जो है वो फलवंत होने लगती है। And it's very important for us to understand that. और ये बात समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। So being close to God means we'll have an effective, fruitful ministry, fulfilling God's purpose to glorify Him and edify people. और उसके साथ चलने से हमारा ये होगा कि हमारी सेवकाई जो फलवंत होगी, परमेश्वर की महिमा होगी, और हमारी सेवकाई से परमेश्वर को आदर मिलेगा। We all have a ministry that God has given us, every one of us, every Christian. हर मसीह को परमेश्वर ने एक सेवकाई दी है, उसके लिए खास एक सेवकाई परमेश्वर ने रखी है। There's God's specific will for us in our generation. और हमारी जो ये
जो ये पीढ़ी है, इसके लिए परमेश्वर ने एक खास योजना रखी है। In the book of Acts 13:36 is written about David. और पवित्र काम 13:36 में दाऊद के बारे में लिखा है। When David served God's purpose for his own generation, he fell asleep. As his forefathers and his body decayed. क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादाओं में जा मिला और सड़ भी गया। He fulfilled God's purpose for his generation. वो उसने परमेश्वर की जो इच्छा उससे उसके लिए अपने उसके समय की थी, उसने उसको पूरा किया। We are called to fulfill God's purpose built for us in our generation, so that we may walk intimately and closely with God. और उसी तरीके से परमेश्वर ने हमारी पीढ़ी के लिए भी हमारे को अपनी इच्छा के लिए हमारे को रखा है, सेवकाई दी है और हमारे को उसके लिए काम करना है। God bless you all. परमेश्वर हम सबको आशीष